अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10th क्लास के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ उसके आंसर भी दिए गए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर भी दिए जाए, तो आपकी आसानी के लिए ही मैंने आंसर भी साथ दिए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का पता चल सके। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी जितनी भी इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर वाली वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप सब स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो शॉर्ट क्वेश्चंस को बताने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर से कामयाब करे, आमीन। आप स्क्रीन पे भी शॉर्ट क्वेश्चन और उसका आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसका आंसर है द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। साथ में ही नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन विच प्रोसीड्स ओनली वन डायरेक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी भी एग्जांपल दी हुई है। बहुत ही सिंपल सी बात है। रिवर्सिबल में जो होता है वो बहुत डायरेक्शन होती है रिएक्शन की, और इरिवर्सिबल में क्या होता है? इरिवर्सिबल रिएक्शन में ओनली वन डायरेक्शन होती है। और साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस के सी के साथ साथ आपने इसकी एग्जांपल रिएक्शंस के साथ साथ रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल के साथ साथ आपने इसकी एक एग्जांपल भी ज़रूर मेंशन करनी है, तो ही आपको इसके 2 मार्क्स मिल सकेंगे। नेक्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज अ नंबर दैट शोज द बैलेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सिंपल वे में बात की जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इफ के इज बिग प्रोडक्ट्स आर मोर देन रिएक्टेंट्स, if k is small reactant are more than products, if k is equal to 1 reactant and products are equal। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप कर सकते हैं। नंबर पे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ इज डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शंस इक्वल द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका आंसर है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका आंसर है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है वाई एच पॉजिटिव आयन एक्ट्स एज अ लेविस एसिड्स। इसका आंसर है एच पॉजिटिव आयन्स एक्ट्स एज अ लेविस एसिड इट डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉन सो इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर्स। सिक्स नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन पी एंड पी एच। इसका आंसर है द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ अ पार्टिकुलर आयन। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है साथ में, ये आपने मस्ट कर लेनी है। नेक्स्ट है पीएच की। पीएच की डिफाइन जो है वो है द नेगेटिव लोगारिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एच पॉजिटिव इन अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट 7 नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज पीएच ऑफ प्योर वाटर। इसका आंसर है पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7 विच मीन्स इट न्यूट्रल नॉट एसिडिक और बेसिक। 8 नंबर पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हाउ दी साल्ट्स आर फॉर्म्ड। साल्ट्स आर नेम्ड बाय कंबाइनिंग द नेम ऑफ द केटाइन पॉजिटिव आयन एंड द नेगेटिव आयन। इसकी एग्जांपल देखें, सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम और नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इसका आंसर है इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर इन रिस्पॉन्स टू changes in pH, temperature or other chemical conditions helping to identify the presence or absence of a particular substance or chemical reaction। बहुत ही इजी से इसकी डिफाइन मैंने एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसका आंसर है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। इसकी एग्जांपल जो है वो है अमोनियम सल्फेट। सेकंड नंबर पे इसके यूजेस जो है वो है
केमिकल सिंथेसिस इस और इसकी एग्जांपल क्या है, डिटर्जेंट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। थर्ड नंबर पे इसका यूजेस जो है वो है पेट्रोलियम रिफिनिंग, इसकी एग्जांपल जो है वो है क्लीनिंग एंड सेपरेटिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फोर्थ नंबर पे इसका यूजेस जो है वो है बैटरी एसिड्स, इसकी एग्जांपल जो है कार बैटरीज। 5 नंबर पे हमारे पास इसका यूजेस जो है वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इसकी एग्जांपल जो है वो डाइंग एंड ब्लीचिंग फैब्रिक्स। ये थे सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस। नेक्स्ट देखें यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसका फर्स्ट नंबर पे यूजेस जो है वो है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इसकी जो एग्जांपल है वो है अमोनियम नाइट्रेट। सेकंड नंबर पे देखें एक्सप्लोसिव्स प्रोडक्शन, इसकी एग्जांपल जो है वो है डायनामिट फायर वर्क्स। थर्ड नंबर पे देखें केमिकल सिंथेसिस, इसकी एग्जांपल जो है वो है प्लास्टिक्स डाइज एंड फार्मास्यूटिकल्स। नेक्स्ट 4 पॉइंट जो है वो है मेटल एचिंग एंड क्लीनिंग। फिफ्थ नंबर पे इसका यूजेस जो है वो है फूड प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड हाउ इट इज सिंथेसाइज्ड। द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज अ मोनोसैकेराइड, specifically glucose. Glucose is synthesized through a process called photosynthesis where plants, algae and some bacteria convert carbon dioxide, water, light energy. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें, हाउ इज अल्कोहल टेस्टेड। इसका आंसर है अल्कोहल टेस्टेड आर यूजिंग। फर्स्ट नंबर पे है लोकस टेस्ट, सेकंड नंबर पे है विक्टर मेयर टेस्ट, थर्ड नंबर पे है आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स रेफर्स टू अ hypothetical energy or force that one's believed to be responsible for the characteristics and functions of living organisms, distinguish them from non-living matter। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बार ये बोर्ड के पेपर में आ चुका है और इस बार भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि ये बोर्ड के पेपर में आ जाए, तो आपने इसको मिस नहीं करना, लाजमी करना है। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देती हूँ। डिटरमाइन दी pH एंड pOH ऑफ 0.01 मीटर सोल्यूशन ऑफ KOH। सॉल्व करने वाला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड Na2, इसका आंसर जो है वो है 2 यूजेस हैं। फर्स्ट नंबर पे है मेडिसिन और सेकंड नंबर पे है फ्यूल्स। मेडिसिन का है मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज मेडिसिन सच एज एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स। सेकंड नंबर पे है फ्यूल्स का है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मीथेन, इथेनॉल एंड प्रोपेन आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर हीटिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड पावर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। फर्स्ट है एलिफेटिक कंपाउंड्स, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सैचुरेटेड अल्केन्स एंड अनसैचुरेटेड अल्कीन्स एंड अल्काइन्स कंपाउंड। सेकेंड नंबर पे है एरोमेटिक कंपाउंड्स, दीज कंटेन अ बेंजीन रिंग और अदर फ्यूज्ड रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें, वाई अल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स। Alkanes are not called olefins. Alkenes are called olefins because they form oils when reacted with sulfuric acid. Question number 18 देखें, why preparation ethene from ethanol. Ethene can be prepared from ethanol by dehydration as follows: C2H5OH। इसके रिएक्शन देखें आगे, C2H4 plus H2O. These reactions occur when ethanol is heated with concentrated sulfuric acid at 160 degree and 170 degree cent. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। Glucose and fructose are both simple sugars monosaccharides but they differ in their structure. Glucose in second point देखें taste, fructose is sweeter than glucose. Third point देखें source, glucose is found in starch while fructose is found in fruits and honey. Last one question देखें, write a note on smelting. Smelting is a metallurgical process in which ore is heated at high temperatures to extract metal. It involves heating ore with reducing agent, for example coal or coke, to remove oxygen. Next देखें producing molten metal and slag waste material. थर्ड नंबर पे देखें separating metal from slag. Smelting is used to extract metals like iron, copper, zinc and lead from their ores. तो dear students, ये थे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट
केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर भी बता दिए हैं। और आई होप कि आप इनको अच्छे से तैयार कर लोगे। टाइम बहुत ही शॉर्ट है, टाइम को वेस्ट के बगैर आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। और अगर आपको डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड गेस्ट पेपर की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, क्योंकि इस तरह की बहुत सी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।